हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, हम काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने आंदोलन को कवर कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो हिस्ट्री का एक टॉपिक उठता है आपका पेपर 1 के लिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें हम आज जो देखेंगे वो देखेंगे महात्मा गांधी के बारे में। जो बेसिक नॉलेज अगर सादा सा क्वेश्चन बनेगा तो वहीं से बनेगा, और देखना है हमारे लिए उनके प्रारंभिक आंदोलन। और ये चौथा वीडियो है, साथ ही 2-3 सीरीज हमारी चल रही हैं, मतलब कि 2-3 सब्जेक्ट हमने कवर कर लिए हैं। तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए वहाँ से और अन्य वीडियोज़ को देखिएगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिएगा। ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, देर न करते हुए। चलिए, तो सबसे पहले जानेंगे नाम। तो मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका गांधी जी का पूरा नाम था। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है। कहाँ पर? पोरबंदर, गुजरात में। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को होती है। कहाँ पर? यानी कि किसके द्वारा? तो ये होती है नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारने से इनकी हत्या कर दी जाती है। उनका विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी से होता है। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। गांधी जी के राजनीतिक गुरु पूछे जाएं तो गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके प्रथम प्रमुख शिष्य थे वो इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। और मीराबेन इनको जो नाम दिया था वो गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इनका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लैड। चलिए, और कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे 1888 ईस्वी में। और कानून यानी कि बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी इन्होंने 1891 में। और अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका ये गए हुए थे। एक अब्दुल्ला वहाँ के व्यापारी थे, तो जिनका केस लड़ने के लिए कहाँ गए थे ये गांधी जी? ये गए थे आपके दक्षिण अफ्रीका। चलिए, अब्दुल्ला खां के साथ यानी कि शिपिंग कंपनी के लिए गए हुए थे 1893 में, और ये डरबन पहुँचते हैं। चलिए, तभी उनके साथ एक हादसा होता है। चलिए, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो अफ्रीका गए 1893 में। और दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं 1894 में। और अफ्रीका में जुलू तथा बोअर पदक इन्हें मिलता है 1899 ईस्वी में। ठीक ना, जब युद्ध चल रहा था, बोअर युद्ध ये प्रसिद्ध था। गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था, उसके लिए अंग्रेजों ने उन्हें बोअर पदक दिया हुआ था। और केसर ए हिंद की उपाधि इन्हें 9 जनवरी 1915 को मिलती है, केसर ए हिंद की उपाधि। और कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल होते हैं। ये 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है उसमें शामिल होते हैं। और डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में करते हैं। और सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग ये 1906 में दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। चलिए, आगे है। और फीनिक्स आश्रम को ही इनके सत्याग्रह की जननी भी कहा जाता है। तो सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगली स्लाइड पर बढ़ेंगे। जीवन में पहली बार जेल गए थे। प्रथम जेल अनुभव कब रहा था इनका? 1908 में इनका प्रथम जेल अनुभव रहा था। चलिए, इसके आगे देखिएगा, ठीक है ना। और 1908 में एक बोल्कस हस्ट जेल जोहान्सबर्ग वहाँ पर इन्हें रखा गया था। चलिए, आगे है। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। और महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता यानी कि 21 वर्षों तक ये वहाँ पर रहे थे। और महात्मा गांधी जी का भारत आगमन होता है 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। चलिए, और साबरमती आश्रम की स्थापना होती है 1915 में। और कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में होता है उसमें ये अध्यक्षता करते हैं। इनकी बायोग्राफी है जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में ये संपादित होती है। और सिद्धांत था इनका सत्य और अहिंसा, ठीक ना। और अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में की जाती है। और अखिल भारतीय चरखा संघ 23 सितंबर 1925 को। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, याद रखिएगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो कि इनकी आत्मकथा है। और इंडिया ऑफ माय ड्रीम, अनाक्ष योग, हिंद स्वराज 1909, गीता माता, सप्त महाभारत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन एवं पश्चिमी सभ्यता का विरोध इसमें देखने को मिलता है। और सुनो विद्यार्थियों, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। और प्रमुख समाचार पत्र द ग्रीन पैम्पलेट जो कि 14 अगस्त 1896 को राजकोट में इन्होंने चलाया था। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो इंडियन ओपिनियन जो 1903 में दक्षिण अफ्रीका में चलाया। यंग इंडिया 1919 और हाईजन 1932। चलिए, तो ये है। और आगे देखिए, गांधी जी को कुछ उपाधियाँ मिली हैं। तो देखिए, जैसे केसर ए हिंद, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्हें दी गई थी केसर ए हिंद की उपाधि, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने सहयोग किया था, तो इनके लिए ये मिली थी उपाधि। चलिए,
आगे है भर्ती कराने वाला सार्जेंट किसने कहा है? प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है कहा गया था इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट, क्योंकि गांधी जी की बातें जो है कोई भी इंडियन मना नहीं करते थे। और भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इन्हें उपाधि मिली थी भंगी शिरोमणि की। और कुली बैरिस्टर जो है दक्षिण अफ्रीका के एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने कहा था इन्हें कुली बैरिस्टर। करमवीर किसने कहा था? दक्षिण अफ्रीका के जो सहयोगी थे इनके, उन्होंने इन्हें करमवीर की उपाधि दी। और सेवाग्राम का संत कहा था, आश्रम के अतिथियों के द्वारा इन्हें सेवाग्राम का संत कहा गया। और आधुनिक युग के अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु कहते हैं जिसका कोई शत्रु नहीं होता है। तो इन्होंने आधुनिक युग के अजातशत्रु कहा था किसके लिए? गांधी जी के लिए। चलिए, उपाधि मलंग बाबा की उपाधि इन्हें कबालियों के द्वारा दी गई थी। और बापू की उपाधि दी थी इन्हें CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहा था। देशद्रोही फकीर जो है विंस्टन चर्चिल ने, और विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर भी कहा था। ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। बेकारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था। और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इन्हें दी गई थी। ये भी कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए और आगे देखिए कि वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है ये लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था स्वतंत्रता के समय। और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें दी थी। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए, महात्मा गांधी किस वर्ष जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे? तो 1915 में ये आए थे, 9 जनवरी 1915 को आए थे। चलिए, और किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? वो थे आपके रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, ठीक है ना, जिन्हें देश बंधु मतलब दीन बंधु कहते थे। देश बंधु तो आपके वो थे चित्तरंजन दास जी, ठीक है ना। तो एंड्रूज जो है इन्होंने एक उपाधि भी दी थी इन्हें। कौन सी उपाधि दी थी? बापू की उपाधि भी दी थी, साथ ही जवाहरलाल नेहरू ने भी दी थी। और फीनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? डरबन दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने फीनिक्स फार्म की स्थापना जो है की थी, ताकि क्योंकि देखिए बिना संगठन के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। चलिए, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने इन्हें जब भारत लौटे थे तो मना किया था कि आप जो है 1 साल तक किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं करेंगे, पहले आप यहाँ की स्थिति को समझिए। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम यानी कि सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। और साबरमती आश्रम की स्थापना जो है ये कब करते हैं? 1915 में ये करते हैं। ठीक है, चलिए, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग ही अहिंसा है। और भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, ये विशेषण किसका पर्यायवाची देते हैं? जमनालाल बजाज का, जो गांधी जी के काफ़ी करीबी रहे थे। और गांधी जी के कुछ आंदोलन व सत्याग्रह बाकी हमने आगे पढ़ने वाले हैं। तो बात करें चंपारण सत्याग्रह, तो 1917 में ये शुरू होता है। ये प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। और 3/20 गेहूं पर 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे 3 कठिया जो है पद्धति भी कहा जाता है। तो क्या था पूरा ये चंपारण? तो देखिए, चंपारण आपका बिहार में पड़ता है, ये आप याद रखिए कि 3 कटिया पद्धति क्या थी कि जो भूमि है मतलब 20 भाग भूमि है, तो उसमें 3 भाग भूमि पर आपको अनिवार्य रूप से नील की खेती करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लेकर होता क्या था कि किसान इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि इसमें राजस्व को मतलब ऊंची दर पर लगान लेते थे, और साथ ही इसमें लागत घाटा होता था, किसानों को खर्च ज़्यादा होता था और आय कम होती थी। और नील की खेती करने से क्या होता था कि कई वर्षों तक जो भूमि होती थी वो अनुपजाऊ हो जाती थी, ठीक है ना। तो बाकी इन्होंने जैसे आपके महादेव देसाई हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हुए हैं, ये भी बिहार से संबंधित हैं, और JB कृपलानी जो कि एक शिक्षक थे। तो इन्होंने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन ये जो है आंदोलन नहीं चला सके और किसानों की हेल्प नहीं कर पाए थे। लेकिन बाद में एक हुए हैं आपके राजकुमार शुक्ला, उन्होंने जो है गांधी जी को आमंत्रित किया कि आप आइए और किसानों की समस्याओं को सुनिए। तो गांधी जी जाते हैं चंपारण, तो वहाँ किसानों से एकजुट होकर मिलते हैं। सामूहिक बहिष्कार के लिए गांधी जी उनको तैयार करते हैं, और वहाँ पर एक एग्रेरियन कमेटी का गठन भी करते हैं, ठीक है ना। एग्रेरियन कमेटी का ये गठन करते हैं, और जिसमें 5 सदस्य होते हैं, 1 गांधी जी और 4 सदस्य सरकार के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मतलब जो 3 कठिया पद्धति को रद्द किया जाता है, और 25% लगान कम किया जाता है, और जो नील के व्यापारी थे ना वो चंपारण छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी के दौरान क्या हुआ था कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी दी थी, ठीक है ना।
और महादेव देसाई जो कि चंपारण में ही थे, तो वो गांधी जी से जुड़े और उनके निधि सचिव भी बने। तो ये सारी था आपका चंपारण सत्याग्रह। आगे है आपका अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में महात्मा गांधी जी द्वारा का चालू किया गया था और प्रथम भूख हड़ताल ये थी उनकी अहमदाबाद मिल आंदोलन। कहीं कहीं आपको ये 17 देखने को मिल जाता है, लेकिन 18 भी ठीक है। चलिए, हुआ क्या था कि 1917 में प्लेग फैला अहमदाबाद में। तो क्या हुआ कि आपका जो है मिल बंद हो गई, जो मजदूर थे वो चले गए, लेकिन कुछ रुके रहे, काम भी करते रहे, तो ये सब वहाँ पर चल रहा था। तो एक समस्या क्या हुई कि मजदूर और मिल मालिक के बीच में मतलब आपसी मतभेद हो गए, ठीक है ना। तो मजदूर मांग कर रहे थे कि उन्हें जो है 50% जो रुके हैं, मतलब 50% बढ़ाया जाए, उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए, लेकिन मिल मालिक कह रहे थे कि हम 20% देंगे। तो एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया जिसमें 10 सदस्य थे आपके, ठीक है ना, 5 मिल मालिक और जो बाकी थे मजदूर नेता और गांधी जी। तो 35% पर जो है ये बात बन जाती है कि भाई 35% हम आपको देंगे, ठीक है ना। तो ये सारी जो है चला था आपका अहमदाबाद में। अहमदाबाद को हम भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं और गांधी जी द्वारा पहली भूख हड़ताल इसी में की गई थी। आगे है आपका खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है। प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह जो था या प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन आपका खेड़ा था। खेड़ा क्या है आपका, एक सूरत का एक तालुका है, जिला का तालुका पड़ता है सूरत में। यहाँ पर ओलावृष्टि से क्या हुआ कि फसल खराब हो जाती है। रैयतवाड़ी भूमि लगान की व्यवस्था उस समय वहाँ पर थी और क्या था कि 25% फसल नष्ट हो जाती है तो पूरा लगान माफ होगा, ठीक ना। तो बाकी ये सब चल रहा था वहाँ पर। इसकी शुरुआत करने वाले से इंदुलाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल और आपके मोहन लाल पांडे, ये सब वहाँ पर थे। फरवरी 1918 की ये पूरी बात होती है आपकी खेड़ा वाली बात। तो 22 मार्च को गांधी जी को बुलाया जाता है कि आप आइए, थोड़ा समस्या को समाधान करिए। और 21 अप्रैल 1918 को गांधी जी ने सभी किसानों को सामूहिक रूप से शपथ दिलाई कि हम लगान नहीं देंगे, ठीक है ना। और जो किसान लगान देने में सक्षम हैं उन्हीं से लगान लिया जाए। किसानों को सफलता मिली, ठीक है ना। और इसमें महत्वपूर्ण नाम भी याद रखिएगा, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, और तो दोनों के नाम कम से कम आप याद रखिएगा आपके खेड़ा सत्याग्रह से। और खिलाफत आंदोलन 1919 सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति होती है, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे, इसमें पूरा वीडियो आएगा। असहयोग आंदोलन 1920 प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930, नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन एवं अगस्त क्रांति 1942 जो कि गांधी जी का करो या मरो का नारा था। तो ये हम जो है आगे सारे अलग अलग वीडियो आपको मिलेंगे। चलिए, गांधी जी उनके प्रमुख आश्रम की बात करें तो फिनिक्स आश्रम जो डरबन दक्षिण अफ्रीका में बनता है 1904 में। टॉलस्टॉय आश्रम जो कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 1910। साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद 1915। और सत्याग्रह जो है आपका कोचरब अहमदाबाद 1915। और अनाशक्ति आश्रम कौसनी उत्तराखंड में 1929 में। और सेवाग्राम आश्रम जो है बर्दा महाराष्ट्र में बनता है 1936 में। बताइए किसने मतलब कि जो सेवाग्राम का संत ने किन्हें न कहा था, तो आश्रम के जो अतिथियों द्वारा इन्हें सेवाग्राम का संत कहा गया था। और सेवाग्राम आश्रम है आपका वर्धा महाराष्ट्र में। और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। और महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे, तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, और अध्यक्ष रहे थे ये बेलगांव वाले में। और किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी जो है उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये गांधी जी ने कहा था। जबकि जो आपके RN टैगोर जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था कि हमें कपड़े नहीं जलाने हैं। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो इंडियन ओपिनियन। और अनटू दिस लास्ट जो है इस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जॉन रस्किन है। और गांधी जी ने जब ये पुस्तक पढ़ी तो ये उनसे जो है काफ़ी प्रभावित हुए थे, ठीक है। तो ये पुस्तक भी आपसे पूछी जा सकती है कि अनटू द लास्ट जो है किसकी पुस्तक है, तो ये लिखी है आपके जॉन रस्किन ने। चलिए, हो गए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के पश्चात जोड़ा गया था, तो चंपारण सत्याग्रह के बाद जोड़ा गया था। और गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो ये स्टेटमेंट था आपके जवाहरलाल नेहरू जी का।
और देखिए महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल जो है भी शामिल थे, और इन्होंने ही जो है गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण के लिए। इन्होंने चंपारण के किसानों के सामने समस्या समाधान हेतु बिहार गांधी जी के लिए आमंत्रित किया। और महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो NG रंगा ने जो है इनका विरोध किया था। तो ये हमारी जो है एक बुक समाप्त होती है। 1 मिनट बाद बिल्कुल तुरंत बाद हम इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो करमचंद गांधी जी दीवान कहाँ के थे, ये गांधी जी के पिता थे। तो ये पोरबंदर, राजकोट के एवं बीकानेर के दीवान थे। और दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का संपादन किया, प्रकाशन किया, तो वो थी इंडियन ओपिनियन, जिसका संपादन गांधी जी ने किया था आपका बाहर रह के। चलिए आगे है फिनिक्स आश्रम कहाँ है, ये तो पड़ता है आपका डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। और के गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकवाद के। ये कार्ल मार्क्स से भी काफ़ी प्रभावित रहे थे। चलिए गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत क्या थे कि सत्य और अहिंसा। और गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है, सत्य की प्राप्ति का रास्ता ही अहिंसा है। और गांधी जी के संदर्भ में बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, और बिना समाजवाद के समाजवादी, और बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, तथा समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी में सही क्या है। तो गांधी जी का विचार था कि समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी होना चाहिए और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी भी होना चाहिए। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था किसी हड़ताल को, कि उनका कहना था कि हड़ताल हमें तब करनी चाहिए जब हमारे पास कोई भी जो है मतलब विचार या उपाय ना बचे। पहले तो हमें अहिंसा से कार्य करना है। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सही क्या है, सत्याग्रही का अस्त्र जो है क्या है, शस्त्र, वो है अहिंसा है। और सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रहियों को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का, इस तहत जो है हिंसा का क्रूरतम रूप है। चलिए, और गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु तरीका बताया था। आत्मनियंत्रण जो है परिवार नियोजन का सबसे बढ़िया तरीका है। और महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे वर्ष 1915 9 जनवरी। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे 21 वर्षों तक। और दक्षिण अफ्रीका में जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, उतारा गया था, वो था आपका पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन था, जहाँ से गांधी जी को उतार दिया गया था, ये कहकर कि जो है आप इस डिब्बे में कैसे बैठे हैं, ये गोरे लोगों का डिब्बा है। जब गांधी जी अब्दुल्ला खां के साथ उनका केस लड़ने के लिए 1893 में गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा पीटरमैरिट्सबर्ग। चलिए, के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम भाग लिया वो था कलकत्ता अधिवेशन 1901। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद नगर में। और जो है अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया जिसे हम साबरमती सत्याग्रह आश्रम भी कहते हैं। और महात्मा गांधी से संबद्ध साबरमती, फिनिक्स, वर्धा तथा सदाकत आश्रमों में सबसे पुराना जो है फिनिक्स आश्रम है, क्योंकि इसकी स्थापना काफ़ी पहले हो चुकी थी। बाकी जो आपके हैं वर्धा और ये सारे बाद में हुए हैं। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था कि जन कल्याण के लिए सक्रियता। और सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था किसने, महात्मा गांधी जी ने। और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह हुआ था चंपारण में। वो मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते थे किसके लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए एक निष्क्रिय विरोध के लिए जाने जाते थे मोहनदास करमचंद गांधी। ये कभी सक्रिय रूप से जो है विरोध नहीं करते थे। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये कहा था आपके मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा जो है निर्मित वस्तुओं का बाजार समझा जाता था। भारत से सस्ता माल लेते थे, वहाँ पर जो है उसमें वैल्यू ऐड करके उन्हें महंगे कीमत पर बेचा करते थे। तो ये जो है काफ़ी बहिष्कार इसका हुआ था। और महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का कालक्रम तो चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918। और महात्मा गांधी के बारे में सही क्या क्या है कि तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में होता है। और उन्होंने विधि का अध्ययन इन द इनर टेम्पल लंदन में किया। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से काफ़ी प्रभावित हुए थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ
सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक से अनटू द लास्ट पुस्तक में जो है प्रतिबिंबित होती हैं, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला वो क्या था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। और गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही थी रस्किन, थोरो और टॉल्स्टॉय से। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में से जिस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है वो है आपका स्वदेशी आंदोलन। ठीक है ना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपसे इससे संबंधित थे, जो है आपका स्वदेशी आंदोलन या जिसे बंग आंदोलन भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन और सबने अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह में जिसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था वो था आपका जो है बारदोली आंदोलन। बारदोली का नेतृत्व किसने किया था बताइएगा। बारदोली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो जो है बारदोली का आपका नेतृत्व कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और यहाँ पर क्या हुआ था कि जो किसानों की मतलब जो टैक्स लगता था उसको जो है काफ़ी बढ़ा दिया गया था, उसके लिए इन्होंने कार्य किया था। 30% कार्य मतलब बढ़ा दिया गया था। चलिए आगे है, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। तो गांधी जी के संदर्भ में सही क्या है कि जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया इन्होंने, और असहयोग आंदोलन शुरू किया और सबने अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया, जो आगे पढ़ेंगे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। और गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था। और नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल थे। और राजकोट सत्याग्रह, एक सेकंड, चलिए, ये राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बायकॉम सत्याग्रह तथा असहयोग में से जो सत्याग्रह गांधी जी से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं था वो था बायकॉम सत्याग्रह। बायकॉम सत्याग्रह का संबंध ये आपका बायकॉम पड़ता है आपका त्रावणकोर केरल में हुआ था, जो कि निम्न जातियों के मंदिर में प्रवेश एवं मंदिर के निकट जो निर्मित सड़कों के उपयोग को लेकर हुआ था। और गांधी जी इसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि जो खेड़ा आपके और हो गए, जैसे कि कौन कौन से दिए गए हैं विकल्प में, खेड़ा सत्याग्रह और असहयोग, इनमें ये प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे। महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। ठीक है, दिसंबर है यहाँ पर। और काफ़ी जो है गांधी जी जहाँ भी जाते थे उनका काफ़ी स्वागत किया जाता था। और गांधी जी के अनुयायियों एवं A.N. सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, J.B. कृपलानी एवं राजेंद्र प्रसाद में से वह जो पेशे से शिक्षक थे वो थे आपके J.B. कृपलानी। और G.D. बिड़ला, जमनालाल बजाज, J.R.D. टाटा एवं बालचंद हीरालाल उद्योगपतियों में से वह व्यक्ति जो लंबे समय तक आपके AICC के खजांची रहे और वर्ष 1930 में भी जेल गए, तो वो थे आपके जमनालाल बजाज जी, जो कि गांधी जी से एक उद्योगपति भी थे। ये तो काफ़ी प्रभावित थे गांधी जी से। और भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी महात्मा गांधी का निकट सहयोगी जो थे वो थे जमनालाल बजाज। और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? वो थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, जिन्होंने बापू भी गांधी जी के लिए कहा था। और गांधी जी ने यानी कि वह कारागार जैसे गांधी जी ने जो है मंदिर का नाम दिया था वो थी आपकी यरबदा जेल। और वर्तमान में जो है अगर करंट में देखें तो यरबदा जेल के लिए एक ऐसा कल्चर के रूप में भी बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि वहाँ पर लोग आएँ और वहाँ को देखें। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। और गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। और गांधी जी ने को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किसने किया था? तो वो किया था माउंटबेटन ने। और जिसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुँह बंद कर व्यतीत करें, तो वो कहा था उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने। और भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह दी थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। और गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते, ये कहा था आपके गांधी जी ने। और जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी गलत है, ये भी आपका गांधी जी का जो है स्टेटमेंट था। चलिए आगे देखिएगा, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ 1917 में चंपारण में चलाया था। और महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में दिया था। और गांधी जी ने जो है बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रथम अभियान चंपारण में किया था 1917 में। वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में इन्होंने भूख हड़ताल पहली की थी। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था मजदूर वर्ग ने। और महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था वो था अहमदाबाद संघर्ष। अहमदाबाद सत्याग्रह का आरंभ
सूती मिल कामगारों के लिए किया गया था। गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन दक्षिण अफ्रीका 1903 से संबंधित है। और गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में सही कथन क्या है कि वे अहिंसावाद पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे और केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है और अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत के मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। वे शांत मतलब ऐसा कहते थे कि मशीनीकरण जो है लोगों के हस्तशिल्प को बिल्कुल रोक देता है और उनका व्यवसाय भी बंद कर देता था। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता था उनके कुटीर उद्योग स्थापित करके, तभी तो गांधी जी ने चरखा को काफ़ी महत्व दिया था। गांधीयन इनोवेशन यानी कि गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए होना चाहिए। चलिए, खेड़ा सत्याग्रह 1918, सवर्ण आंदोलन 1930 से 34, असहयोग आंदोलन 1920-22, चंपारण 1917 में से वह घटना जो सबसे पहले हुई तो वो हुआ चंपारण। 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य 3/20 भूमि पर नील की खेती अनिवार्य रूप से करना। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण में प्रारंभ किया था और चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। और चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी थे और चंपारण संघर्ष में उन्होंने महात्मा गांधी जी का साथ दिया था। वे थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा और साथ ही आपके राजकुमार शुक्ल जो थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है इसमें। और चंपारण आंदोलन से संबंधित राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी और राजकुमार शुक्ल। और दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह चंपारण 1917 में किया था और महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जिस किसान आंदोलन में भाग लिया था वो था आपका चंपारण। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था बिहार? तो राजकुमार शुक्ल ने। और चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही क्या है? यह किसानों से जुड़ा था। इसने 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी में इसमें एम के गांधी को सहयोग दिया था। और चंपारण नील आंदोलन का नेता कौन थे? तो गांधी जी थे। और चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? NG रंगा ने किया था। और खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण था अकाल पड़ने के बावजूद जो है प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। ये था आपका खेड़ा आंदोलन। तो देखिए ये था हमने जो अब देखा इस वीडियो में गांधी जी के कुछ आंदोलन देखे हैं और इसके आगे भी हम काफ़ी जल्दी ही सारे आंदोलन कवर करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस शुरू की जाएगी। चलिए तो वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।